नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी का भरपूर सहयोग चाहिए, भरपूर सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये आपके बिना ये कहीं ना कहीं जर्नी अधूरी होगी, अनकम्प्लीट हो जाएगी। इसलिए जो ये आज का जो कारवां शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी सहयोग की हम भावना रखते हैं तो वो आप लोगों से, खासकर जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों, चाहे वो वनडे एग्जाम के हों या किसी के भी हो, चाहे वो हमारे भारतीय जो किसान हैं, मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, फेरी वाले हैं, या जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, या जो बिजनेसमैन हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस सफ़र को जरूर सफल बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के को भी साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि आपकी कहीं की एक समझ विकसित हो। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं फैक्ट में बिल्कुल काम नहीं करूंगा, आपकी समझ को विकसित करूंगा, आपका ब्रेन डेवलप करूंगा। और जब आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप खुद इतने समझदार हो जाओगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने पूरा सहयोग दिया, अगर आपने पूरा समर्थन किया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपके ब्लड में घोल दूंगा मैं। अब बड़ा प्रश्न ये, आखिरकार हमें अर्थव्यवस्था क्यों पढ़नी चाहिए? बड़ा प्रश्न ये भी तो है कि आखिरकार हमें अर्थव्यवस्था क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसा कौन से फैक्टर हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, हमारी लाइफ में, क्या इसका रोल है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए? तो बाबूजी साहब, उसका डायरेक्ट लिंक है हमारे जीवन से, आपके जीवन से, किसान के जीवन से, मजदूर के जीवन से, फेरी वाले के जीवन से, रिक्शा वाले के जीवन से, मजदूर के जीवन से, एक बिजनेसमैन के जीवन से, सबसे डायरेक्ट लिंक है। आज बताऊंगा मैं कि आखिरकार हमें इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, इकोनॉमी क्यों समझनी चाहिए। आपको आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को आप पूरा देखना। पूरा देखने में पता चलेगा कि सच में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को आप जितना हो सके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, अपने घर की इकोनॉमी समझना चाहते हैं, अपने देश की इकोनॉमी समझना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी समझना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था हमें क्यों पढ़नी चाहिए? आखिरकार हमें इकोनॉमी को क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपके प्रतिदिन जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो पहले यही करते शुरुआत करते हैं, डेली लाइफ डायरेक्ट कनेक्शन। कनेक्शन कैसे है? अब देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस, ईएमआई और लोन। पहला बताओ कनेक्शन क्या है, पहला बताओ इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। आप पेट्रोल, आप घर में जरूर बाइक होगी, स्कूटी होगी, चलाते होगे, स्कूटी चलाते होगे आप लोग। कैसे चलती स्कूटी? कैसे चलती स्कूटी? स्कूटी चलती आपकी पेट्रोल से। सपोज दिन मान लिया कि सरकार ने पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिया, क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? सरकार का बिगाड़ सकते हो? कुछ बिगाड़ो, वो आपको बिगाड़ देगी।
कहेगा कहेगा ज्ञान देने आया हमको, कह रहा हमारे पॉलिसीज को मतलब कि आंदोलन करने आया है, कूट काट के अलग कर देगी आपको पुलिस। तो कहीं ना कहीं आपके डेली जीवन से पेट्रोल कनेक्शन है कि नहीं है? यानी कि जो पेट्रोल आपको 100 रुपये मिल रहा है वही पेट्रोल आपको 110 मिलेगा, तो आपकी जेब से 10 रुपये पर डे जाएगा, नहीं जाएगा? 10 रुपये पर डे जाएगा ना। उसके साथ साथ डीजल अगर सरकार महंगा कर दे तो ट्रक किससे चलते हैं, डीसीएम किससे चलती है, पिकअप किससे चलते हैं, लोडर किससे चलते हैं? सोचिए सोचिए। और ट्रेन किससे चलती हैं? कहीं न कहीं लाइट से और डीजल से। और सरकार ने 10 पे बढ़ा दिए डीजल पे दाम कि आज से मतलब कि मोदी जी आए 8 बजे रात को, बोल दिए कि मतलब कि 25 मार्च 2026 से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जाती है 10 रुपए की। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी जो भी सामान घूम रहा मार्केट में घूम रहा है, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, ठीक है, चाहे आपका गारमेंट्स हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल्स हो, सब चीज महंगी हो जाएगी। तो कहेंगे आपके जेब 10 पे जाएंगे पर डे। ठीक, उसके बाद में गैस, अभी देख रहे हो क्या हाल है गैस का। 300 रुपये किलो गैस मिल रही है दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, अहमदाबाद में, लखनऊ में 300 रुपये किलो। डायरेक्ट लिंक है आपके जीवन से। ईएमआई, आप मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, घर खरीदते हो, कार खरीदते हो, खरीदते हो नहीं खरीदते हो, ईएमआई खरीदते हो तो आपको ईएमआई देना पड़ता है। तो डायरेक्ट लिंक है नहीं लिंक है आपका। लोन, किसान भाई, बिजनेसमैन लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बैंकों से लेते हैं ना। अब और कहने आरबीआई ने 2% बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया लोन पे, कि जो 6% का लोन था आज से जो है 8% लोन लेंगी बैंक के। आपकी जेब से 2% जा रहा लोन, जा रहा नहीं जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा पैसा। तो सोचिए, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, ईएमआई हो और लोन हो, इससे आपकी लाइफ में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो पहला क्या सीखा आपने कि इंडियन इकोनॉमी इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हमारे जीवन में इसका डायरेक्ट कनेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष का जुड़ाव है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरा इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। भारत में बहुत सारे सरकार द्वारा कंपटीशन लिए जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम होते नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछते नहीं पूछते हैं? पूछता है ना। यूपीएससी तो 10 से अब तो 20 से 25 क्वेश्चन ट्रेंड कर दिया है। स्टेट पीसीएस वाले भी उनसे पीछे नहीं है, वो भी 15-20 क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमिक्स से। तो कहीं ना कहीं इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भारत में, जो टेक्निकल छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंस आपका हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब तीसरा क्या है? अब जो तीसरा आपका है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या बला है? बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरेस्ट, अब स्मार्ट डिसीजन मेकिंग क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग कैसे? आपके यानी आपने सपोज किसान ने क्या किया कि 50 क्विंटल गेहूं बेचा, और गेहूं बेच के उसको पैसा जमा करना है बैंक में, तो बैंक जाके जमा करेगा अपने अकाउंट में। हुआ डायरेक्ट लिंक आपका फाइनेंस, वित्त।
कोई बिजनेसमैन को 50 लाख रुपया चाहिए अपने, मतलब कि क्या कहते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बैंक से लोन लेगा, तो फाइनेंस हुआ इंटरेस्ट। अब चाहे किसान लोन ले, चाहे मजदूर लोन ले, या कोई लोन ले, मान लिया कि कोई व्यापारी लोन लेता है, तो उनको इंटरेस्ट पे करना होता है नहीं होता है। तो कहीं डायरेक्ट लिंक है आपकी लाइफ से। तीसरा जो एक हो गया आपका डायरेक्ट मतलब डेली लाइफ, दूसरा आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तीसरा आपका हो गया स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 बात कर लेते हैं, देश की ग्रोथ रेट। ठीक है, नंबर 4 आपका देश की मतलब कि देश की ग्रोथ रेट। अब देश की ग्रोथ रेट कैसे समझी जाती है, कैसे समझोगे देश ग्रोथ कैसे होती है, कैसे? अगर अगर आपको एक कमेटी मतलब कि आप एक कमेटी मेंबर हैं और आपसे कोई कह दे कि आप बताइए कि आप जाइए और जाके बाद ये बताइए कि भारत की ग्रोथ रेट कैसी है, कैसे हो रही भारत की ग्रोथ रेट, तो कैसे बताएंगे आप? बताएंगे नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे? बताएंगे कि जो भारत की जीडीपी है वो बढ़ रही है, भारत की एनडीपी है वो बढ़ रही है, जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है। बताएंगे नहीं बताएंगे? तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी है, जो एनडीपी है, जो नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, कहीं ना कहीं जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, अगर ये बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ हो रही है। सपोज मान लिया कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि आपका घर है, ठीक है, और आपने घर में क्या किया, 4 भैंसें आपने पाली, मतलब किसान का घर है, मान लिया किसान का घर है, और किसान ने क्या किया कि बैंक से लोन लिया, और लोन लेने के बाद क्या किया, या उसने जमीन बेच डाली, ठीक है, या उसने किसी से मतलब कि किसी रिश्तेदार से पैसा लिया हो, लोग उसने 4 भैंसें खरीद दी, और खरीदने के बाद क्या किया कि 4 भैंसें ले आया, लेने के बाद में अब वो दूध दे रही है, दूध देना स्टार्ट किया, अब वो दूध जाके बेच रहा है, ठीक है। अब भैंसों को चारा चाहिए, चारे में चारा भी के भूसा नहीं चाहिए, घास चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसको क्या मतलब कि क्या कहते हैं कि आटा चाहिए, दाना चाहिए, ठीक है, कपड़ा पशु आहार चाहिए, खरी चाहिए, क्या नहीं चाहिए होता, सब चाहिए होता है। तो उसके लिए वो पैसा खर्चा करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब मान लिया कि 4 भैंसों ने 40 लीटर दूध दिया, ठीक है। अब 40 लीटर दूध अगर हम 50 से गुणा कर दें तो लगभग 2000 रुपया कमाई उसने की। और क्या हुआ कि और उसने का जो जो भैंसों ने चारा खाया उसकी कीमत मान लिया कि हो गई 2100 रुपए हो गई, जो किसान को तो घाटा हो गया। तो ग्रोथ कहां हुई? ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। अब सपोज मान ली ग्रोथ क्या हुई, ग्रोथ इसे कहते हैं कि देखिए अभी 40 अगर 45 लीटर दूध दिया है ना, और 60 रुपए का दाम हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो तब कहीं ना कहीं ये मान लो, और उसका खर्चा जो है यानी कि 30 और 24 3 27 यानी 2700 का दूध उसने बेचा, और उसका खर्चा कितना आया, उसका खर्चा आया मात्र 1800 रुपये आया। तो कहीं ना कहीं उसको जो है 900 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, इसे बोलते हैं ग्रोथ। तो जीडीपी एनडीपी, नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से देश की मतलब ग्रोथ रेट चेक की जाती है कि देश की ग्रोथ रेट कैसी हो रही है। नंबर 5 और लास्ट, नंबर 5 और लास्ट, फ्यूचर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटीज, यानी भविष्य की संभावनाएं। अब देखिए, अब इसमें क्या आप चेक करोगे, क्या चेक करेंगे बताइए, इसमें क्या चेक करोगे बताइए। आपको बिजनेस खोलना होगा, ठीक है, आप इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, ठीक है, आपको नया एंटरप्रेन्योर खोलना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है, आपको घर में कुछ नया, आपको क्या कहते हैं कि एमएसएमई खोलना आपको है, कोई छोटा सा बिजनेस खोलना है। तो ये क्या है, ये आपकी फ्यूचर आपकी क्या है। उसके बाद में आप अब ये हो गया। इसके बाद में आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको जो है सिविल सर्विस का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो जो फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो भविष्य की जो मतलब अवसर होते हैं, उनमें आपका बिजनेस, आप मतलब बिजनेस खोलना चाहते हैं, अब मान लिया कि इंटरेस्ट के माध्यम से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, अब मतलब कोई एंटरप्रेन्योर मतलब कि आप करना चाहते हैं, कोई नया आप आविष्कार करना चाहते हैं, कुछ नई खोज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एमएसएमई, आप एमएसएमई खोल सकते हैं। मान लिया कि आपको गुड़ का बिजनेस करना है, आपको मान लिया कि धान का बिजनेस करना है, आपको गेहूं का बिजनेस करना है, ठीक है। तो ये कहने की मतलब कि ये कहने के जो एमएसएमई है सेक्टर है, आपको अचार का बिजनेस करना है, आपको बैंगल का बिजनेस करना है, तो ये क्या है, ये कहने की छोटे जो उद्योग होते हैं, मझोले, उन्हें बोलते हैं। उसके लिए बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए आपको, लोन की नॉलेज होना चाहिए आपको, उसके बाद फाइनेंस का आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, और सिविल सर्वेंट का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। सिविल सर्वेंट के माध्यम से आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक आम नागरिक से लेकर के सिविल सर्वेंट तक को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हम क्यों पढ़ रहे हैं। और जब तक आप इकोनॉमी नहीं पढ़ोगे, हमारे देश के पॉलिटिशियन आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और आप बेवकूफ बनते रहोगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि अगर आपको कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकोनॉमी का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और आप ही नहीं, जो अपने बच्चे हैं उनको भी ये सिखाओ। एक वक्त की रोटी मत दो। अंबेडकर जी क्या कहते थे, गांधी जी क्या कहते थे कि हम एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आपको याद है? तो कम से कम उनकी मर्यादा, उनका कम से कम प्रतिष्ठा और उनकी सम्मान के खातिर अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकोनॉमी जरूर पढ़ाइए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल का जो लेक्चर होगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी 9th क्लास से, वो भी एनसीईआरटी के साथ में। और जो पहला चैप्टर होगा वो होगा विलेज इन पालमपुर। एक इमेजिनरी गांव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको हम थोड़ा रियल गांव से कनेक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार गांव में इकोनॉमी कैसे रन करती है। गांव की जो इकोनॉमी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका नॉन फार्मिंग सेक्टर हो, ठीक है। अब एग्रीकल्चर तो एक वर्ड है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जो हैं जो जुड़े हुए हैं। जैसे आपका डेयरी, सॉरी, यानी आपका क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, उसके बाद आपको हो गया फॉरेस्ट्री, हो गया हॉर्टिकल्चर, हो गया फिशरीज, हो गया। तो हम एक पूरा विस्तृत, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि आगे का विलेज इन पालमपुर, यानी पालमपुर गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, यानी आर्थिक कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं जो हो रही हैं। और हम ये भी समझें कि आखिरकार उन गतिविधियों के पीछे ऐसे कौन से कारक हैं, यानी कारक मतलब ऐसे कौन से सामान हैं जो गांव की, यानी पालमपुर गांव की इकोनॉमी को, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। और उस गांव की जो मतलब गांव की जो लोग जो इनकम ऑफ सोर्स है वो कैसे बढ़ रही है। तो कल का वीडियो बिल्कुल मत मिस कीजिए। और कल का वीडियो से स्टार्ट करेंगे, एक प्रॉपर पूरा एनसीईआरटी कोर्स कवर करेंगे, जो 9th क्लास से 12th क्लास का आपको हम पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग हमारे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके उसको लोगों तक पहुंचाओ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करो और पसंद करो, और कमेंट करके बताओ कि आपका
यानी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, बेल आइकन पर प्रेस करो ताकि हमारा नया जो हम न्यू वीडियो अपलोड करें वो आप तक जरूर पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।